Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Venez position pour danser, venez position pour bouger. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर वकील दो गुटों में बंट गए हैं। एक गुट मूर्ति लगाने का पक्षघर है और इसके लिए वो प्रक्रिया भी पूरी कर चुका है, जबकि बार एसोसिएशन ने कार्यकारिणी के साथ मौके पर जाकर बाबा साहब की प्रतिमा स्थल के लिए खोदे जा रहे गड्ढे का काम रुकवा दिया और वहां पर मौजूद मजदूरों को भगा दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जानी है, लेकिन इससे पहले ही विरोध के स्वर शुरू हो गए हैं। तमाम वकीलों का पैनल यहाँ बैठा हुआ है। हम बातचीत का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों प्रतिमा का जो बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है और उसका विरोध है। बार काउंसिल के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइए किस तरीके से नहीं बनने दिया जा रहा प्रतिमा को? हमारे द्वारा कोई प्रतिमा का रोग नहीं है, हमारे द्वारा प्रक्रिया का रोग है। बार बार थोड़ा सा हम कहना चाहते हैं कि प्रक्रिया है, प्रक्रिया इलीगल है, उसका विरोध किया जा रहा है। किसी की प्रतिमा का कोई विरोध नहीं होता। दूसरा, कोई भी मूर्ति यहाँ करके लगाई भी जाती है तो वो इलीगल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसके विपरीत है। उनकी मनाही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, इसलिए कोई प्रक्रिया का हमारा विरोध है। और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के, बिना किसी न्यायालय की मंजूरी के कोई भी मूर्ति यहाँ या कोई भी प्रस्तावित कोई भी कुछ भी कार्रवाई वो होनी नहीं चाहिए। क्या आपको पता है किसकी प्रतिमा लगनी है? हमें अभी हमारे पास ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है कौन की है। ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी में चीफ जस्टिस जब आए थे तब उनको एक ज्ञापन दिया गया था, उसके बाद इसकी नींव रखी जा रही है। नहीं, बार की नज़र में या अभिभाषकों की नज़र में इस तरह का कोई आवेदन भी नहीं दिया गया है और ना हमारे अभिभाषकों को या इवन जुडिशियल मेंबर्स जो जहाँ हैं, माननीय हाईकोर्ट जज, उनको भी ये नहीं मालूम कि यहाँ पे कौन की प्रतिमा लग रही है और किसके आदेश के तहत लग रही है। हमने ऐसी जानकारी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार से भी पूछना चाहिए तो उनने भी अनभिज्ञता व्यक्त की, तो इसलिए कुछ पता ही नहीं है। हमारा विरोध किसी जात बिरादरी अब अम्बेडकर से नहीं है कभी भी और न रहेगा। हमारा विरोध ये है कि बार जब इस जुडिशरी का एक अंग है, पार्ट है, तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा? इसका कहाँ पे कौन सा ऑर्डर पास हुआ, किसने ऑर्डर पास हुआ, कौन सा टेंडर इनवाइट हुआ, फंड्स कहाँ से जनरेट हुए और ये काम कौन करा रहा है? जब हमने पूछा सुबह तो फॉर्म PWD करा रही है, उनने बोला, तो इंजीनियर साहब ने कहा साहब हमें खुद नहीं पता कैसे काम हो रहा है, इसलिए इसका विरोध है। बाकी हमारे से सहमति से कोई काम करेंगे तो हम आगे इस पर विचार करेंगे। फिलहाल अभी प्रतिमा के कार्य को रोक दिया गया है और भी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी सी एक जानकारी ऐसी भी है लोगों को, कुछ लोगों का कि अशोक स्तंभ की लगाने की भी मूर्ति लगा सकती हैं, लेकिन हमें उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ को कोई जानकारी उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दी गई है। तो हम तो सिर्फ इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं कि प्रक्रिया में उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ को शामिल करना चाहिए उच्च न्यायालय को। फिलहाल किस तरह का काम रोका गया है और किस तरह से विरोध किया जा रहा है? उन्होंने भूम फैला हुआ है कि बाबा साहब की मूर्ति बन रही है, जबकि हमको किसी को जानकारी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक स्तंभ की मूर्ति बन रही है, कुछ कह रहे हैं बाबा साहब की बन रही है। विरोध चल रहा है अभी आपका? विरोध काम रोक के चल रहा है। हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम भी यंग हैं, सीनियर महोदय हैं, सारे हम जूनियर्स हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, काम का विरोध कर रहे हैं। जब प्रक्रिया में उनको गलती कलेक्टर को समझ में आई कि हमारी प्रक्रिया में हमने गलती इलीगल काम कर रहे हैं, तो आज अपना पूरा सामान उठा के ले गए हैं। हमारे विरोध की उनको जानकारी लगी और हमने उनको पत्र भी जारी किए कलेक्टर को। उसके बाद में उनको समझ में आई कि न्यायालय के अंदर में हमारे द्वारा इलीगल जो काम किया जा रहा है, इसलिए वो आज काम बंद करके पूरा सामान भर के यहाँ से ले गए हैं। तो आप देख सकते हैं बार काउंसिल के सभी जो सदस्य यहाँ मौजूद हैं और पीछे तस्वीरों में आप दिखाएंगे कि जो प्रतिमा लगाई जानी थी वहाँ पर जो काम है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। फिलहाल कोई भी मजदूर यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यहाँ प्रतिमा किसकी लगाई जानी थी और बार काउंसिल की तरफ से कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की इस प्रतिमा लगने की जानकारी नहीं है, ना ही उनसे कोई रायशुमारी इस पूरे मामले पर की गई थी। बार एसोसिएशन का कहना है कि उनकी जानकारी में लाए बिना ये मूर्ति स्थापना प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। फिलहाल अधिकांश वकीलों ने विरोध जताते हुए लाल फीता लगाकर काम किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा को लगने को लेकर वकीलों के दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ बार काउंसिल के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो लगे हुए हैं, उन्होंने काम रुकवा दिया फिलहाल, और एक पक्ष जिला कोर्ट में हस्ताक्षर अभियान चला रहा है प्रतिमा को लगाने के पक्ष में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या विवाद है और किस तरह से परमिशन दी गई है प्रतिमा को, बताइए। देखिए,
हाईकोर्ट की सहमति से, चीफ जस्टिस की सहमति से इस प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर, संविधान निर्माता के तौर पर बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हाईकोर्ट में की जा रही है और देश के इतिहास में ग्वालियर बेंच, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच पहला ऐसा हाईकोर्ट है जहां बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ग्वालियर बार के कुछ पदाधिकारी जो अचानक से एक निर्णय लेते हैं और बाबा साहब की इस मूर्ति का विरोध करने का जो है निर्णय लेते हैं कि लाल पट्टी बांधकर जो है विरोध किया जाएगा, धरने पर बैठा जाएगा। असल में ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, अगर देश के अंदर संविधान ना होता तो किस तरीके से दलित पिछड़ों के साथ व्यवहार हो रहा होता, आदिवासियों के साथ व्यवहार हो रहा होता, गरीब वंचित जो मजदूर किसान हैं उनके साथ व्यवहार हो रहा होता। वो व्यवहार जब संविधान रहते हुए, जो संविधान समानता की बात करता है, जो मानवता की बात करता है, वो संविधान रहते हुए जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार आज इन लोगों के साथ कैसा उस समय होता अगर संविधान ना होता। जातिवाद फैलाया जा रहा है, इसमें बेमनस्ता फैलाई जा रही है कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा। उस व्यक्ति को लेकर, जो व्यक्ति देश का आधुनिक भारत का निर्माता था, जिसने महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, जो संविधान निर्माता था, जो एक अच्छा इकोनॉमिस्ट था, जो एक अच्छा इतिहासकार था, जिन्होंने देश को बनाने के लिए अपनी औलादें कुर्बान कर दी, उस व्यक्ति के नाम पे आप बेमनस्ता फैला रहे हो, उस व्यक्ति का आप विरोध कर रहे हो। उस इस बार के इस निर्णय के खिलाफ बाबा साहब का जो विरोध करने का काम जो बार ने किया है, ग्वालियर हाईकोर्ट बार ने, इस निर्णय के खिलाफ आज समस्त ग्वालियर के हाईकोर्ट के जिला न्यायालय के वकीलों ने साथ मिलकर भ्रष्टाचार अभियान का चलाया है। 1000 से ज़्यादा लगभग भ्रष्टाचार अभी तक करवाए जा चुके हैं और उन भ्रष्टाचारों को धन्यवाद आभार पत्र के तौर पर जो है चीफ जस्टिस को भी भेजा जाएगा, ग्वालियर प्रशासन को भी भेजा जाएगा, आरजी साहब को भी भेजा जाएगा। तमाम सारे जिम्मेदार लोग जिनको सहयोग से जो मूर्ति लग रही है उन सबको जो भेजा जाएगा, आभार व्यक्त किया जाएगा और इस बार का विरोध किया जाएगा। फिलहाल प्रतिमा का काम रुकवा दिया गया है, तो क्यों विरोध हो रहा है, आप क्या समझते हैं? समाज में एक मानसिकता के लोग नहीं रहते, विभिन्न मानसिकताओं के लोग रहते हैं। जिस बार का जो ग्वालियर जिला बार जिसको कह रहे हैं, बार के ही पदाधिकारियों ने विरोध किया है। बार के सारे पदाधिकारी शामिल नहीं हैं, चंद लोग हैं जिनकी ओछी मानसिकता है और वो सबको समानता की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहते और उनने विरोध करके अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। बाबा साहब इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के सर्वमान्य नेता हैं। अमेरिका ने उन्हें नॉलेज ऑफ सिंबल से सम्मानित किया गया है और ऐसा महान व्यक्ति की प्रतिमा एक प्रेरणादायक होगी सारे अभिभावक संघ के लिए, सारे अभिभाषकों के लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यदि वो इस तरह का काम रुकवाने का काम करते हैं तो इसमें क्या होगा कि दो पक्ष आमने सामने होंगे और फिर लड़ाई कहाँ तक जाएगी उसकी कोई सीमा नहीं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? ये अब फिलहाल काम रुक गया है, तो अब कहाँ तक जाएगा ये विवाद? ये विवाद जब तक मूर्ति नहीं लग जाएगी तब तक ये निरंतर आंदोलन और भ्रष्टाचार अभियान जारी रहेगा। आप देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो फिर मध्य प्रदेश के खंडपीठ ग्वालियर में क्यों नहीं लग सकती? और रही बात, आपने कहा कि कुछ अभिभाषक संघ विरोध कर रहा है, बिल्कुल गलत है। अभिभाषक पंच के कुछ पदाधिकारी मूर्ति के समर्थन में और कुछ पदाधिकारी मूर्ति के विरोध में है। और आप ये बताइए, लीगल तरीके से मूर्ति लग रही है, कोई भी असंवैधानिक तरीके से मूर्ति नहीं लग रही है। उसका उदाहरण ये है कि जब ये बताइए कोई प्राइवेट व्यक्ति जाकर वहाँ कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं रहा, वहाँ के आप भी गई होंगी मीडिया, तो आपने देखा वहाँ जो मूर्ति लगने का जो ठिया है वो PWD बना रही है, प्रशासन विभाग बना रहा है, कलेक्टर पूरा इसका कलेक्टर महोदय वो वॉच कर रहे हैं और हाईकोर्ट में कई बार मीटिंग हो चुकी है और चीफ जस्टिस के संज्ञान में उनके आदेशानुसार हो रहे हैं। तो ये इसे ग्वालियर में वर्ग संघर्ष कराना चाहते कुछ जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि वकीलों में भाईचारा नहीं रहे, तो भाईचारों को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक मंदिर भी बनाया, सामने आप यहाँ खड़े हैं, तो देश के सभी न्यायालयों में और थानों में मंदिर बने, हम सब लोग पूजा करते हैं, या भंडारे, सारी चीज़ें, कोई विरोध नहीं। सिंगल आप दलित बता दीजिए या जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं वो सिंगल व्यक्ति बता दीजिए कि मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ किसी ना तो मंदिर का विरोध है ना मूर्ति का, ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई और यहाँ सिर्फ वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, बार काउंसिल कह रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं है किसकी प्रतिमा है, किसका आदेश है, कैसा है, तो नहीं, एक्चुअली सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, इसको विवाद शब्द नाम ना दें। बाबा साहब हमारे महानायक हैं, हम लोग सभी उनका सम्मान करते हैं और ये जो हमारे सर तन पे जो कोड है वो उन्हीं की देन है। तो अब क्या आगे क्या करेंगे आप? क्या है, विवाद कहीं नहीं है। कुछ मानसिकता कुछ लोगों की इतनी गंदी है जो सिर्फ
विवाद कराना चाहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं और उनकी प्रतिमा लगती है तो हमें, हमारे लिए गर्व की बात है ये, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे हम भाईचारे की बात करते हैं तो हम अपने दलित भाइयों से और सवर्णों में भाईचारा क्यों नहीं। तो अब आगे क्या रणनीति आपकी? आगे की रणनीति कुछ नहीं है, बाबा साहब का अगर बनाना चाहते हैं, सब लोगों का अगर यही इच्छा है तो बाबा साहब की बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे सम्मान है। वो तो काम रोक दिया गया जी, लाल तो काम रोक दिया गया। काम एक्चुअली क्या, आप किस वजह से रोका है ये जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन क्या होता है कभी कभी स्थान की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे महानायक हैं कि हर आदमी कोई ना कोई डिमांड करता रहता है। क्या देश में कोई कट्टरवादिता नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि बाबा साहब हमारे भाई न्यायालय में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो हमारे भाई हैं, हम सबकी मानसिकता को ऐसे वो नहीं कर सकते, गणित नहीं बना सकते आपकी तरह। हमारा मानना है ये सबका सम्मान होना चाहिए, है ना। चाहे बाबा साहब हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, हम सभी का सम्मान करते हैं। जय भीम, जय श्री राम। बात संविधान से चलेगा, ना कि किसी शरीयत से, ना किसी कट्टरवादिता से। देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर अब ग्वालियर में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर जो दो वकीलों के दो पक्ष है वो अलग अलग मत में है। ऐसे में अभी फिलहाल प्रतिमा का काम रुकवा दिया गया है और अब देखते हैं विवाद कहाँ तक